आज हम पढ़ेंगे मोलेंस के बारे में। मोलेंस डायरेक्ट आपके टॉपिक में नहीं है, इसमें आगे जो अनुष्मीय गुणधर्म आएगा ना उसमें मोलेंस, मोलरता और मोलरता के बारे में कुछ बातें होंगी। तो मोलेंस के बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं, 11th क्लास में हम इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। देखो मोलेंस क्या होता है, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक विलियन है। अब ये मानो कि अवयव ए है, उसके मोल है Na, अवयव जो बी है उसके मोल है Nb। ठीक है, मोल कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमें एक बार टॉपिक करने के बाद, मोलेंस करने के बाद मैं बताऊंगा मैं एक बार दोबारा आपको। देखो अवयव ए का मोल हो गए Na, अवयव बी का मोल हो गए Nb। अब मोल अंश, देखो अंश भाग, यानी कि इस विलियन में अवयव ए के कितने मोलों के भाग हैं, इस विलियन में अवयव बी के कितने मोलों के भाग हैं, यानी कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विलियन में उपस्थित अवयव के मोल व कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, अवयव के मोल, अवयव ए के मोल और कुल मोल Na प्लस Nb, इन दोनों की संख्या के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं। तो किसी विलियन में उपस्थित अवयव के मोल व कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। देखो मोल अंश को XA से दर्शाया जाता है, कल बताया हुआ था। तो यहां से अवयव ए का मोल अंश क्या हो जाएगा, अवयव ए का मोल अंश, अवयव ए का मोल अंश क्या हो जाएगा, अवयव ए के मोल अपॉन कुल मोल, अवयव ए के मोल अपॉन कुल मोल। देखो मोल अंश को हम दर्शाते हैं x से, तो a की बात कर रहे हैं तो XA, XA का मतलब हो गया अवयव ए के मोल अंश। अवयव ए के मोल, अवयव ए के मोल हमारे पास है Na अपॉन कुल मोल, विलियन में कुल मोल कितने होंगे Na प्लस Nb, Na प्लस Nb। ओके, इसी प्रकार अवयव बी का मोल अंश, अवयव बी का मोल अंश, सेम वही बात हो जाएगी, अवयव बी के मोल अवयव बी के मोल अपॉन कुल मोल। अवयव बी के मोल हमारे पास है Nb, कुल मोल सेम Na प्लस Nb। यहां पर मोल अंश को हम दर्शाएंगे x से, b की बात कर रहे हैं तो xb, xb इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक है, चलो थोड़ा मोल के बारे में देख लेते हैं। मोल किसी भी पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो एक मोल के इक्वल टू होता है। कैसे, जैसे कि हमारे पास H2O है, ठीक है, H2O का अगर हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है तो हम जोड़ेंगे हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस में ऑक्सीजन का द्रव्यमान। हाइड्रोजन का होता है 1, 2 परमाणु है तो 1 गुणा 2, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, केवल एक ही परमाणु तो गुणा 1, कितना आ गया 18 ग्राम। ये जो 18 ग्राम आया है ये H2O का या जल का क्या है, मोलर द्रव्यमान है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जल में कितना मोल होगा, 1 मोल होगा, या 18 ग्राम जो जल है वो 1 मोल के इक्वल होगा। अगर हम बात करें कि जल के 2 मोल में कितने ग्राम जल होगा, तो 2 मोल जल की बात करेंगे, 1 मोल में 18 ग्राम, सीधी सी बात है कितना ग्राम जल हो जाएगा 36 ग्राम। इसी प्रकार 3 मोल में 54, आधा मोल में 9 ग्राम, या फिर हम कह सकते हैं कि 9 ग्राम H2O इज इक्वल टू कितने मोल होंगे 0.5 मोल या 1/2 मोल। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें मोल निकालने हैं, हमें क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं, तो मोल हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें 36 ग्राम जल में मोल निकालने हैं, 36 ग्राम जल में
मोलों की संख्या। 36 ग्राम जल में अगर हमें मोलों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे अभी, 36 में मोलर द्रव्यमान का भाग देंगे। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 18 ग्राम और दिया गया द्रव्यमान कितना है 36 ग्राम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिया गया द्रव्यमान, या फिर हम कह सकते हैं कि दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं W से, मोलर द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं M से। तो W/M से क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। हम निकाल रहे हैं 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या, तो 36 ग्राम जल, द्रव्यमान कितना है 36 ग्राम, और जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 18 ग्राम, तो मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार किसी भी अणु का या किसी भी यौगिक का दें तो हम W/M से मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। ये बात भी ध्यान रखना, ये बात आगे काम में आएगी, परीक्षा में नहीं पूछेंगे लेकिन थ्योरम करेंगे उसमें काम में आएगी। एक न्यूमेरिकल देखना, 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल या एथेनॉल और 32 ग्राम मेथेनॉल को मिलाकर एक विलीन बनाया गया है। विलीन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात कीजिए। हमें जल दिया गया है 36 ग्राम, एथेनॉल दिया गया है 46 ग्राम, मेथेनॉल दिया गया है 32 ग्राम। हमें निकालना है प्रत्येक अवयव का मोल, यानी जल के मोल अंश निकालने हैं, एथेनॉल के मोल अंश निकालने हैं और मेथेनॉल के मोल अंश निकालने हैं। तो देखो, अगर हम बात करें सूत्र की तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था मोल अंश निकालने का, मोल अंश इज इक्वल टू हमारे पास था अवयव के मोल अपॉन कुल मोल। यहां से हमें अवयव के मोल निकालने होंगे और हमारे पास यहां पर अवयव का मोल नहीं दिए गए, हमारे पास यहां पर केवल और केवल क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, तो 36 ग्राम जल में हमें मोल निकालने हैं, उसके बाद में एथेनॉल 46 ग्राम एथेनॉल में मोल निकालने हैं और 32 ग्राम मेथेनॉल में मोल निकालने हैं, और उसके बाद में हम निकालेंगे मोल अंश। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं जल के मोल। जल के मोल, तो जल के मोल निकालें तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान हमारे पास है 36 ग्राम और मोलर द्रव्यमान जल का होता है 18 ग्राम। कितने मोल आ गए भाई जल के, 2 मोल आ गए। इसी प्रकार एथेनॉल के मोल निकालने हैं, एथेनॉल जिसको हम लिखते हैं C2H5OH। हाँ, एथेनॉल के मोल निकालने के लिए वही सेम कंडीशन रह जाएगी, एथेनॉल का मोल, एथेनॉल का दिया गया द्रव्यमान बटे में एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान। तो एथेनॉल का दिया गया द्रव्यमान तो हमारे पास है 46 ग्राम बटे एथेनॉल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, देखो इसको याद करते हैं, C2H5OH। कार्बन का होता है 12 ग्राम, कार्बन के 2 परमाणु हैं यानी कि 24 ग्राम, प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, 5 हैं तो प्लस में 5 ग्राम, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम और फिर हाइड्रोजन है तो 1 ग्राम। टोटल कितना हो गया 46 ग्राम। 46 ग्राम एथेनॉल C2H5OH बराबर कितना होता है, 1 मोल होता है। ठीक है, 46 ग्राम एथेनॉल में 1 मोल होता है। तो हमारे पास दिया गया द्रव्यमान भी 46 ग्राम है और इसका मोलर द्रव्यमान भी कितना होता है 46 ग्राम। तो इसके कितने मोल हो जाएंगे भाई, 1 मोल। ओके, इसी प्रकार मेथेनॉल, मेथेनॉल होता है CH3OH। मेथेनॉल का दिया गया द्रव्यमान हमारे पास है 32 ग्राम और इसका मोलर द्रव्यमान निकालें तो कार्बन एक ही है 12, 3 15, 1 16 और 16 16 32 ग्राम। कितने मोल आ गए, इसके भी 1 मोल आ गए। तो देखो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में हम ये जो वैल्यू आई वो वैल्यू रख देंगे और मोलेंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जल के मोलेंस, एथेनॉल के मोलेंस, मेथेनॉल के मोलेंस। इन तीनों का जो टोटल आएगा वो हमेशा 1 रहेगा। सबसे पहले निकालते हैं जल के मोलेंस। तो मोलेंस को हम दर्शाते हैं x से और जल की बात कर रहे हैं तो लिख लो XH2O। ठीक है, तो जल के मोलेंस किसके इक्वल होंगे, जल के मोल
बटे में कुल मोल। तो जल के मोल को दर्शा दो, मोल को दर्शाते हैं N से, और जल की बात करें तो NH2O। कुल मोल यानी कि NH2O प्लस में जल के मोल प्लस में एथेनॉल के मोल NC2H5OH प्लस में मेथेनॉल के मोल NCH3OH। ओके, XH2O इक्वल टू देखो NH2 के मोल कितने हैं 2 अपॉन कुल मोल 2 1 और 1 2 1 और 1 यानी कि XH2 इक्वल टू कितना आ गया 2/4, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल। ये किसके मोल आए हैं भाई, जल के मोल आए हैं। ओके, सेकंड हम निकालेंगे एथेनॉल के मोल। एथेनॉल के लिए लिखेंगे XC2H5OH इक्वल टू अवयव के मोल यानी कि NC2H5OH अपॉन NCH3OH प्लस में NC2H5OH प्लस में NH2O। तो NC2H5OH कितना आया था हमारे पास 1, तो XC2H5OH इक्वल टू 1 प्लस में इन तीनों का टोटल होगा 2 + 1 + 1 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 0.25 मोल। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं मेथेनॉल की। तो मेथेनॉल को हम दर्शाएंगे XCH3OH इक्वल टू N अवयव का मोल बटे कुल मोल NH2 NCH3OH प्लस में NC2H5OH। तो NCH3OH की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 मोल, तो ये हो जाएगा XCH3OH इक्वल टू 1/, इन तीनों का टोटल आएगा 4, तो 1/4 की वैल्यू रहेगी 0.25। हाँ, मैंने कहा था कि इन तीनों का जो टोटल आएगा वो 1 आएगा, 0.5 0.25 0.25, यानी कि जो मोल अंश होते हैं मोल अंशों का योग हमेशा 1 होता है। मोल अंशों का योग हमेशा 1 होता है, ठीक है। इसलिए हमने पहले वाली वीडियो में कहा था कि जो मिश्रण जो विलयन होता है वो एक एकल प्रावस्था होती है, यानी कि इनके मोल जितना विलयन में जितने भी हम अवयव मिलाएंगे उन सभी अवयवों के मोल अंशों का योग जो आएगा वो 1 आएगा। इसी मोलरता क्या होती है, देखो मोलरता की जो इकाई होती है मोल प्रति लीटर। ऊपर वाला किसके मोल, विलय के मोल, और नीचे वाला लीटर में है। लीटर में तो इसका मतलब आयतन, किसका आयतन, विलयन का आयतन। तो परिभाषा यहीं से कंप्लीट हो जाए। देखो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता। जैसे मान लो कि 1 लीटर विलयन है और उसमें 2 मोल विलय के घुले हुए हैं, 2 मोल विलय के घुले हुए हैं, तो 2 मोल, पहले मोल कितने मोल हो गए 2 मोल प्रति लीटर। ये इस विलयन की क्या आ गई, इस विलयन की मोलरता आ गई, 2 मोल प्रति लीटर। अगर हमें यहाँ पे दिया होता 2 लीटर में मान लो कि घुले हुए हैं 6 मोल, इसकी अगर हम मान लो कि डायरेक्ट मोलरता निकाल रहे हैं, फॉर्मूला कैसे होता है वो तो बताएंगे अभी, लेकिन पहले समझ लो इसको। देखो 2 लीटर में 6 मोल हैं तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा
3 मोल। तो 3 मोल प्रति 1 लीटर या प्रति लीटर, यही क्या होती है, मोलरता। मोलरता हो गई मोल प्रति लीटर, ठीक है। यानी कि मोलरता m इक्वल टू विलेय के मोल, ऊपर वाला विलेय के मोल, नीचे वाला विलयन का आयतन, अपॉन विलयन का आयतन। आयतन किस में लेना आपको, लीटर में, ठीक है। m इक्वल टू विलेय के मोल, विलेय के मोल, मोल को दर्शाएंगे n से, और विलेय के मोल की बात करेंगे तो nb, ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं। विलयन का आयतन, आयतन को दर्शाएंगे v से, कैपिटल V से विलयन की बात कर रहे हैं, और किस में, लीटर में। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो मोल अगर हमें निकालने हैं, मोल अगर हमें निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, इससे क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। विलेय के मोल की बात करेंगे तो NB इक्वल टू WB बटा MB, और विलेय के मोल की बात करेंगे तो NA इक्वल टू WA बटे MA। तो हमारे पास यहाँ पे है NB, तो यहाँ से NB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, NB इक्वल टू हम लिख सकते हैं WB अपॉन MB। यानी कि दिया गया द्रव्यमान में जब हम मोलर द्रव्यमान का भाग देंगे तो मोल आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो NB इक्वल टू लिखो WB अपॉन MB, अपॉन में है V लीटर में, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन V किस में, लीटर में, ओके। अगर हमें आयतन V लीटर में दिया गया है तब तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर हमें आयतन V है वो ml में दिया गया है, मिलीलीटर में दिया गया है, तो उस मिलीलीटर को हमें किसमें बदलना होगा, लीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में बदल, जैसे कि हमारे पास हमें 2000 ml दिया गया है, ठीक है, 2000 मिलीलीटर, इस 2000 मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, तो हम क्या करेंगे भाई, 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, कितने लीटर आ जाएंगे, 2 लीटर। यानी 2000 ml किसकी इक्वल होता है, 2 लीटर की इक्वल होता है। तो यहाँ से देखो m इक्वल टू WB बटा MB इंटू 1 अपॉन V अब की बार मान लो कि हमें किस में दे दिया, ml में दे दिया, V मिलीलीटर में दे दिया, जैसे कि हमें 2000 ml में दिया था, तो उसको हमने किससे डिवाइड किया था, 1000 से, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करने मतलब होगा 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो m इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB इंटू 1000 बटा V अब की बार किस में, ml में। अगर हमें ml में दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ओके। चलो एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml लीटर विलयन में घुला हुआ है। कुछ दिया गया है 5 ग्राम, आयतन भी दिया गया है 450 ml, मोलरता निकालनी है तो मोलरता का सीधा फॉर्मूला रखना है यहाँ पर, मोलरता m इक्वल टू विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, और मोल हमें यहाँ पे निकालने हैं, और विलेय के मोल निकालने के लिए WB अपॉन MB गुणा, हाँ ml में दिया गया है तो 1000 बटा V किस में, ml में, लास्ट वाला फॉर्मूला। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB दिया गया द्रव्यमान 5 ग्राम, NaOH सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1 40 ग्राम, इंटू 1000, V मिलीलीटर में दे रखा है 450 ml, ओके। आठ 0 0 कैंसिल हो गई, तो m इक्वल टू हमारा हो गया 100 अपॉन जो 40 32 36 5 अपॉन 18, 5 टू जा 10, 18 टू जा 36,
तो ये आ जाएगा नियर अबाउट 0.50 288 के आसपास मोल प्रति लीटर। ठीक है। मोललता इसकी क्या होती है, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। ऊपर वाला तो विलेय के मोल, ठीक है। और अब की बार ये जो आपको भार है, ये विलायक का भार दिया गया है, विलायक का भार। परिभाषा यहीं से बन जाएगी, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोल क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो मोललता M इक्वल टू विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में। ओके। M इक्वल टू विलेय के मोल को हम सेम कंडीशन NB, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं W से, W किस में है, kg में, ठीक है। NB इक्वल टू WB बटा MB इंटू 1/W kg में, सेम वही कंडीशन चलेगी। अगर हमें यहाँ पे जो विलायक का द्रव्यमान है वो किलोग्राम में ना देके ग्राम में दे दें, तो वे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि मान लो कि हमें दे दिया 2000 ग्राम दे दिया, 2000 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो वही सेम की सेम कंडीशन क्या रह जाएगी हमारे पास से, 1000 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें ये वेट ग्राम में दिया गया तो हम क्या करेंगे, M इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 से नीचे आएगा, 1000 नीचे आएगा तो वो चला जाएगा ऊपर, 1000 अपॉन W किस में, अब की बार ग्राम में। ठीक है।